इस रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगे सपने और इन रंगीन सपनों की तरह काश हमारी ज़िंदगी भी रंगीन होती। पर हम इंसानों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। हर इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके सपने भी बड़े होते हैं। फिर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, ज़िंदगी में उसे कामयाबी हासिल करती है। माँ बाप कितनी ही धूम से अपने बच्चों की शादी करते हैं, संतानों के सपने देखते हैं, फिर नाजों से फूलों की तरह उस संतान को पालते हैं। पर फिर नसीब उन्हें वो सब ना देकर उनकी किस्मत में कांटे भर दे। ऐसी ही कहानी है चंचल की। हमारी आज की कहानी की शीर्षक है चंचल। चंचल अपने माता पिता और दो छोटे भाई सूरज और नीरज के साथ खुशी खुशी रहती थी। चंचल के पिता सुरेंद्र नाथ थोड़े रईस खानदान से थे। उनके पिता यानी चंचल के दादाजी की कुछ संपत्ति थी। सुरेंद्र नाथ की कमाई तो उतनी नहीं थी जितनी वो शराब में पी जाया करते थे। चंचल इंग्लिश मीडियम से 12वीं तक की पढ़ाई कर चुकी थी। दादाजी के पैसे से ही परिवार अच्छे से चल रहा था। सूरज और नीरज भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। चंचल का परिवार किराए के मकान में रहते थे। दादाजी हर महीने खर्च के लिए रुपए भेज देते थे, क्योंकि उनका बेटा शराबी था, इसलिए उसे वो अपने घर में भी नहीं रखते थे। चंचल ने 12वीं तक की पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ दी और कुछ घरेलू काम करने लगी। वो घर बैठे फैंसी गुड़िया और टेडी बियर बनाने लगी, जिससे घर में कुछ पैसे आने लगे। दोनों भाइयों में सूरज बड़ा था और वो भी 10वीं की परीक्षा देकर के पढ़ाई छोड़ चुका था। वो ज़्यादा वक्त यार दोस्तों के साथ ही बिताने लगा। इधर नीरज अपनी पढ़ाई पर मन लगाया और की पढ़ाई जारी रखा। चंचल देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे जो भी देखता उसकी सुंदरता का ही गुणगान करता। दादाजी के पैसे से जिंदगी सामान्य चल रही थी। सुरेंद्र रात को न घर की चिंता रहती थी और न ही बच्चों की पढ़ाई की। उसे तो बस चिंता रहती थी अपने शराब की। चंचल का घर बहुत ही सामान्य था, क्योंकि किराया भी दादाजी ही दिया करते थे। बेटे के शराबी होने के कारण वो अपने घर में नहीं रखते थे, बस पैसे ही भेज दिया करते थे। सुरेंद्र नाथ के बहुत से रिश्तेदार थे जो चंचल के गुण और स्वभाव के कारण चंचल के परिवार की मदद करते थे। चंचल सुंदरता के साथ साथ स्वभाव में भी बहुत अच्छी थी। छोटे मोटे घरेलू काम करके चंचल और चंचल की माँ अपने घर का खर्च निकाल रही थी। इधर सूरज और नीरज भी कॉलेज जाने लगे। उनकी भी पढ़ाई ठीक ही चल रही थी, मगर सूरज के रास्ते अलग हो रहे थे। उसके दोस्त यार उसे शराब, सिगरेट और जुए की लत लगा रहे थे। वो कॉलेज के बहाने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता था, मगर अभी तक उसके परिवार वालों को यह खबर ना थी। चंचल अपने एक रिश्तेदार के घर अक्सर जाया करती थी, जो वो थोड़ी दूर पर ही रहते थे। वो उसके भैया भाभी लगते थे। वो लोग ही पास होने के कारण चंचल के घर जाकर हाल चाल पूछाया करते थे और कुछ मदद भी कर दिया करते थे। इन्हीं दिनों चंचल के लिए एक रिश्ता आया। लड़के वालों ने चंचल को पसंद किया। लड़के को भी चंचल बहुत पसंद आई। लेकिन एक दिन सुरेंद्र नाथ अचानक लड़के वालों के घर पहुंच जाते हैं और खुद चंचल का रिश्ता तोड़ देते हैं, ये बोल कर के कि अभी मेरी बेटी शादी नहीं करेगी। लेकिन घर में ये बात किसी को पता नहीं थी। काफ़ी दिनों तक जब लड़के वालों ने कोई खोज खबर ना ली, तब चंचल की माँ ने लड़कों वालों के घर खबर भिजवाया। तब लड़के वालों ने कहा कि खुद सुरेंद्र नाथ जी ही उन्हें रिश्ता तोड़कर चले गए। ये सुनकर चंचल और चंचल के परिवार वाले बहुत आहत हुए। घर में अशांति का माहौल हो गया, मगर सूरज को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। घर के हालात देखते हुए चंचल छोटी मोटी नौकरी ढूंढने लगी। उसे एक दो जगह से नौकरी का प्रस्ताव भी आया, लेकिन वहाँ भी उसके पिता ने जाकर नौकरी करने से मना कर दिया। उसके पिता ने यह बोलकर रोक दिया कि लड़कियां नौकरी करती अच्छी नहीं लगती। चलो माँ बेटी ने यह भी मान लिया। इधर सूरज और नीरज के भी रास्ते अलग हो रहे थे। एक पढ़ाई की तरफ जा रहा था तो दूसरे गलत रास्ते पर। चंचल की सुंदरता के कारण उसे काफ़ी अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आ रहे थे। कुछ मुश्किलों और दौड़ भाग के बाद एक जगह चंचल का रिश्ता तय हुआ और कुछ ही दिनों में चंचल की शादी तय हो गई और रिश्तेदार भी पहुंचने लगे। पर ये क्या,
बारात आने का समय हो गया और चंचल तैयार भी नहीं हुई। पास की भाभी ने चंचल को तैयार किया और ये क्या, दुल्हन के सजने संवरने का लाखों सामान लगते हैं, पर चंचल के पास तो कुछ भी नहीं था। चंचल की भाभी ने अपने नए कपड़े और श्रृंगार का सामान दिया तो चंचल तैयार हुई। चंचल के कन्यादान करके उसके माता पिता ने तो गंगा स्नान किया। चंचल भी ससुराल चली गई और 2-4 दिन में रिश्तेदार भी चले गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा सबको लग रहा था। चंचल की शादी के 1 महीने के बाद एक दिन अचानक चंचल के दूर के भैया भाभी ने चंचल की माँ को फ़ोन किया चंचल का हाल चाल जानने के लिए। तब उन्हें एक अजीब सी बात का पता चला। चंचल की माँ ने बताया कि चंचल के पति ने जिस दिन चंचल ससुराल गई उसी रात उसके पति ने चंचल को छोड़ दिया। उसने यह कहकर चंचल को छोड़ दिया कि उसने ये शादी अपने परिवार के दबाव में आकर किया था। ये बात बोल करके वो कमरे से बाहर निकल गया। चंचल की सपनों की दुनिया, जो कि अभी बसी भी नहीं थी, उजड़ गई। अगले दिन चंचल से चंचल के देवर ने शादी कर ली। ये क्या माजरा था, अभी तक कोई समझ न पाया। चंचल की माँ ये सब सुनकर और देखकर चंचल को और उसके दूसरे पति को अपने शहर बुला लिया। चंचल अपने पति को लेकर अपने मायके रहने चली गई। इधर सूरज की ज़िंदगी आवारों की तरह हो गई थी। आए दिन दोस्तों से लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगा। नीरज अपनी पढ़ाई में मशगूल था। सूरज को लेकर उसके घर वाले काफ़ी परेशान रहने लगे। इधर सुरेंद्र नाथ भी बच्चों के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर के वो दुखी रहने लगे और कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानने लगे। पर सब कुछ यहीं ख़त्म नहीं हुआ, होनी को तो अभी कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच होली का दिन आया। सुबह से ही घर में खुशी का माहौल था। सूरज और नीरज अपने दोस्तों के साथ होली खेलने निकल गए। इधर सुरेंद्र नाथ भी अपनी मंडली के साथ जा कर के बैठ गए। घर में चंचल, चंचल की माँ और उसके पति पुए पकवान बनाने में लग गए। खाने के वक्त एक एक करके सब आए और खाना खाकर आराम करने लगे, पर सूरज अभी तक नहीं आया। सब लोगों ने यही सोचा कि वो शाम तक आ जाएगा, मगर रात हो गई, वो अभी तक ना आया। नीरज उसके दोस्तों के घर जाकर उसके पता लगाने लगे। माता पिता भी फ़ोन पर इधर उधर फ़ोन करके पता लगाने लगे। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। तभी अचानक थाने से पुलिस का फ़ोन आया। पुलिस के फ़ोन आते ही सब घबरा गए। सुरेंद्र नाथ और नीरज थाने गए। तब थानेदार ने उन्हें एक लाश की तफ्तीश के लिए एक सुनसान जगह पर ले गए। वे दोनों उस जगह पर गए जहां सूरज की लाश पड़ी थी। लाश के पास शराब की बोतलें, गिलास और 2-4 चप्पलें मिली। सूरज की लाश के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे पता चला कि सूरज को शराब में जहर मिलाकर दे दिया गया था। घर तो जैसे शमशान बन गया। दौड़ भाग करने के बाद भी सूरज के कातिलों का पता न चला। पैसे ना होने की वजह से सूरज के माता पिता कुछ कर भी ना पाए और अंतिम संस्कार कर दिया। सूरज अपने घर का बड़ा लड़का था, जिसे उसके माता पिता खो बैठे थे। सूरज का गम भूलकर सब धीरे धीरे अपने जीवन में सामान्य हो गए और इस तरह 4 साल बीत गए। एक सुबह चंचल सोकर उठी तो उसके पति कमरे में नहीं था। उसने सोचा कि वो कहीं टहलने गया होगा। धीरे धीरे सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। घर में फिर से डर और घबराहट का माहौल हो गया। चंचल के पति आलोक का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। आलोक को ससुराल की तरफ से इतनी कोई जान पहचान न थी कि वो कहीं जा पाए। थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई, लेकिन कई दिनों तक आलोक का पता नहीं चला और ना ही उसका फ़ोन आया। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन अचानक आलोक का फ़ोन आया और उसने चंचल से कहा, चंचल, मैं दिल्ली में हूँ और मैंने शादी कर ली है, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। चंचल ये सुन्न हो गई। चंचल भी सोचने लगी कि पहला पति तो छोड़ ही चुका था, इसने भी छोड़ दिया। उसने ये सोचकर मन पे पत्थर रख लिया और एक बड़ा ही फैसला लिया। उसके इस फैसले में उसके माता पिता को पसंद नहीं था। उसके माता पिता ही क्या, संसार में कोई भी माता पिता ऐसा फैसला नहीं चाहेगा। पर चंचल डटी रही और उसने फैसला किया नन बनने का।
वो चर्च में जाकर नन बन गई। समाज कल्याण रिशु के बताए राह पर चलने लगी। चंचल आज भी नन की जिंदगी जी रही है। ये किस्मत का दोस्त कहें या उसके माता पिता की गलती, जो चंचल और सूरज की जिंदगी को बर्बाद कर गई।